Good morning, dear students. For 11th class, today we'll be discussing chapter number 9, biomechanics in sports. Everybody, do you know कि biomechanics is the study of the structure and function of the biological structures and systems such as the human, animals, plants, organs and cells by means of the method of mechanics. Biomechanics mainly aims to develop new techniques by using various means, qualifications of the various motor abilities, knowledge of the subject essential for the preventing injury during the activity, and use of the body minimum effort, and analyzes the various biomechanical principles to used in the various place. And next one is the importance of the biomechanics in physical education and sports. So today we'll be discussing फर्स्ट इज़ द हेल्प इन द इम्प्रूविंग टेक्निक्स. डू यू नो, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो टेक्निक्स होती है करेंट एंड द रेक्टिफाई द एरर ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन टू इम्प्रूव द एक्सक्यूटिस ऑफ द स्किल. जो भी आप स्किल सीखते हैं, वॉलीबॉल में मान लीजिए आपने टेनिस सर्विस सीखी, तो आपने जो स्किल सीखी, डिस्कवर द न्यू मोर इफेक्टिव टेक्निक्स. तो आप उस टेक्निक को और कैसे मॉडिफाई करके अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी स्किल को बेटर कर सकते हैं. एंड फॉस्फरी फ्लैप इन द स्टडी. अब दूसरी चीज़ आप लोग ये पढ़ते हैं कि जब हम लोगों ने किसी भी चीज़ को पढ़ा है तो पढ़ने के साथ साथ आप ये जानते हैं कि क्वालिटी बायोमैकेनिक्स एनालाइज है, तो हम उसको किस तरीके से यहाँ पे क्वालिटीज़ में डेवलप कर सकते हैं. तो यहाँ पे जब आप ये पढ़ते हैं कि बायोमैकेनिक्स को किस तरीके से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे फॉस्फरी टेक्निक्स यहाँ पे एक अप्लाई दिखाई जा रही है कि एक हाई जंपर किस तरीके से अपने लेग्स को फर्स्टली और देन बाय अपर मूवमेंट किस तरह से हम उसको कर सकते हैं, और देन लैंडिंग द एरिया उसको किस तरीके से अपनी टेक्निक को इम्प्रूव कर सकते हैं. यही सिमिलर कंडीशन आपके साथ एक ग्राफ के थ्रू भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करी जा सकती है कि आपकी बॉडी किस तरीके से उस मूवमेंट को यहाँ पे कर सकती है. नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव बायोमेकेनिक्स एनालिसिस फॉर द डिस्कवरिंग न्यू टेक्निक. जब कभी भी आप किसी नई चीज़ को सीखते हैं तो बायोमैकेनिक्स आपकी हेल्प करता है आपकी उस नई टेक्निक को, उस वर्किंग को हेल्प करने में. तो हम अब बात यहाँ पर आ रही है कि बायोमैकेनिक्स क्या है. तो बायोमैकेनिक्स इज स्टडी एंड एनालिसिस द ह्यूमन मूवमेंट पैटर्न्स, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड अप्लाई द मैकेनिकल लॉज ऑफ द लिविंग स्ट्रक्चर्स. तो इन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू रखते हुए सेकंड हमारे पास टॉपिक आता है कि हेल्प इन द इम्प्रूविंग इक्विपमेंट्स. हम जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, चाहे फुटबॉल कर रहे हैं, हॉकी कर रहे हैं या हॉकी स्टिक कर रहे हैं, हॉकी स्टिक में न्यू न्यू टेक्निक्स आ रही हैं, या आप क्रिकेट का बैट यूज़ करते हैं, तो न्यू टेक्निक किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं. तो हेल्प इन इम्प्रूविंग द डिज़ाइन ऑफ द इक्विपमेंट्स. जो भी डिज़ाइन आ रहा है उसमें आप जो शूज़ पहन रहे हैं वो जॉगर है, स्पाइक्स है या फुटबॉल शूज़ है, तो स्पोर्ट्स की जो आप क्लॉथ पहन रहे हैं उनका डिज़ाइन इम्प्रूवमेंट बायोमैकेनिक्स होता है. बेटर इक्विपमेंट्स इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस. जो भी आप इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं वो आपको बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है, आपको प्लेस दे रहा है, और रिड्यूस द रिस्क ऑफ द इंजरी. जब आप ऑन द ग्राउंड होते हैं तो आपको रिस्क ऑफ इंजरी सबसे ज़्यादा होती है, तो उस चीज़ को भी रिडक्ट करने में हेल्प करता है. बेटर रिजल्ट एंड रिकेट द गेम्स. जो भी आप नई चीज़ सीखते हैं उसको किस तरीके से बेटरली परफॉर्म कर सकते हैं. बेटर हेलमेट टू रिड्यूस रिस्क ऑफ द इंजरी इन द हॉकी, फुटबॉल एंड मैनी अदर गेम्स. क्योंकि इसमें जो गोलकीपर होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स उसको होती है कि वो किस तरीके से अपनी इन इंजरी को कम कर सके. एंड्रोडायनामिक क्लॉथ्स एंड स्किल्स, स्पीड, साइकिलिंग एंड स्केटिंग, जिनमें कि मोस्टली आपके इक्विपमेंट्स हेल्प करते हैं, या स्विमिंग. आपको कौन कौन सी टेक्निक अप्लाई करना चाहिए, सारे इम्पोर्टेंस आपको बायोमैकेनिक्स के थ्रू दे रहा है. तो बायोमैकेनिक्स का तीसरा जो इम्पोर्टेंस है हेल्प एंड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस. हम लोग लगातार ये बात करते हैं कि अल्टीमेटली आप जो बायोमैकेनिक्स आपको टेक्निक्स इंप्रूव करने में हेल्प करता है, इम्प्रूव करता है आपको न्यू टेक्निक्स हेल्प अप्लाई करने में, और जो भी आप यूटिलाइजिंग बायोमैकेनिक्स करते हैं वो आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंजरी में रिडक्ट करता है, आपको हेल्प करने में. नेक्स्ट आता है हेल्प इन प्रिवेंटिंग इंजरी. तो आप सभी जानते हैं कि जब हम ऑन द ग्राउंड होते हैं तो हमारे इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर इक्विपमेंट्स नॉलेज और कॉज ऑफ द इंजरी की हमें इस तरीके की टेक्निक अप्लाई करने में इंजरी हो सकती है, या हम रिहेबिलिटाइजेशन प्रोग्रामिंग को किस तरीके से अप्लाई करें कि हमारी इंजरी का रिस्क कम हो सके, हमारी मसल स्ट्रेन या स्प्रेन कंडीशन कम हो सके.
आइडेंटिफाई द कॉज, कारण जानने की कोशिश करनी चाहिए कि इंजरी किस कारण से हो रही है, उस रिस्क को कम करने में बायोमैकेनिक्स हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द ट्रेनिंग। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आप मैकेनिकल जो भी लॉज अप्लाई करते हैं, मान लीजिए अगर आपने अप्लाई करा कि आपको हॉकी में पुल करना है, तो पुलिंग के ड्यूरेशन में जो आपको इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स अप्लाई करनी है जिससे कि आपको स्कूप शॉट या हिटिंग या पुलिंग में किस तरीके से हेल्प करे, ऐसी रिक्वायरमेंट आपको बायोमैकेनिक्स प्रोवाइड करता है। फिर कस्टमाइज द ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन को उसकी लॉन्ग टर्म एक्टिविटी के लिए, स्पीड ऑफ मूवमेंट के लिए और बॉडी के एक्शन एंड रिएक्शन मूवमेंट को हेल्प करता है बायोमैकेनिक्स। एंड लास्ट, हेल्प इन इम्प्रूविंग टेक्निक्स एंड द लर्निंग प्रोसेस। हम सभी लोग जानते हैं कि हम अपनी बॉडी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी नई टेक्निक को इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अप्लाई करते हैं। तो बायोमैकेनिक हेल्प इन मूविंग द बॉडी विथ प्रेसिशियस, जैसे अंडरस्टैंडिंग द बायोमैकेनिक हेल्प द टीचर्स टू टेक राइट डिसीजन। कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि हमें राइट और रॉन्ग डिसीजन में टेक्निकली इस चीज़ को हेल्प मिलती है बायोमैकेनिक्स के थ्रू, जिसमें कि हम उसकी प्रीवियसली कंडीशन को यहाँ पर जज कर सकते हैं। यूटिलाइज अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोमैकेनिक हेल्प स्पोर्ट्स पर्सन टू लर्न इन द वीकर एरिया। मान लो हमें अगर अपनी कोई वीक पॉइंट के बारे में प्रॉपर नॉलेज होगी तो हम अपनी टेक्निक्स को, अपनी स्टाइल को, अपनी चीज़ों को किस तरीके से चेंज कर सके, उन्हें मोटिवेटर आपको मोटिवेशन मिलता है कि करेक्ट टेक्निक को किस तरीके से अप्लाई कर सके, किस न्यू टेक्निक को अप्लाई करने से हमारी स्पीड और हमारी स्ट्रेंथ पावर में इंक्रीजमेंट हो सकता है और हमारा जो इन्हेंसिंग परफॉर्मेंस है हमें और इम्प्रूवमेंट मिल सकता है और हम इंजरी से भी प्रोटेक्ट रह सकते हैं। तो इस शॉर्ट वीडियो में आप लोग ये चीज़ जान रहे हैं कि हमें इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स के बारे में हमने प्रॉपरली नॉलेज ली है और इनके बारे में हम ये बता सकते हैं कि हम कौन सी टेक्निक को अप्लाई करें जिससे कि हम बायोमैकेनिक्स के बारे में प्रॉपर जान सकें और उसके इम्पोर्टेंस को अप्लाई कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब।